हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास का नायक कौन है, स्पष्ट कीजिए। अथवा 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के आधार पर पुरुष पात्र नील के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आइए इस पर बात करते हैं। नील इस रचना का दूसरा मुख्य पात्र है। सुषमा के जीवन की कथा नील के साथ सीधा संबंध रखती है और दोनों का प्रेम प्रसंग इस कथा का आधार भी रहा है। लेखिका ने उसे एक आदर्श प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है जो सुषमा से स्नेह करता है। सुषमा द्वारा विवाह के लिए इनकार करने के पर वह निराश हो जाता है और इसी निराशा में वह विदेश चला जाता है। यदि नील को इस उपन्यास का नायक कहा जाए तो कदाचित गलत नहीं होगा। आइए निम्न से हम उसके चरित्र की विशेषताओं पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जी, सुंदर व्यक्तित्व। नील एक सुंदर नौजवान है। वह अच्छी पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में फिलिप्स कंपनी में काम कर रहा है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है। लेखिका के शब्दों में कहें तो नील के आचरण का सहज खुलापन मन को छू गया था। वह जिस प्रकार मौन बैठ चंचल दृष्टि से दीवार पर लगे गुलमोहर के फूलों का चित्र देख रहा था, उससे सुषमा के मन में यह जान पाने की तीव्रता जिज्ञासा हुई कि वह क्या सोच रहा है। उसके मुख पर अपनों में डूबा सा जो भाव था, उसमें सुषमा को उकलाहट हुई। नील स्वभाव से चंचल है। पहली बार उसे देखकर सुषमा को लगा था कि वह कोई कॉलेज में पढ़ने वाला किशोर है। वह सुषमा से कहता है कि वार्डन होने के नाते पता नहीं आप कैसे अनुशासन रख पाती हैं, मैं तो आपसे बिल्कुल भी ना डरूं। उसकी बुआ सुषमा को बताती है कि नील अकेला बेटा है। उसके माँ बाप ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है और वह हर बात में मनमानी करता है। नंबर 2 है जी, कुशल प्रशंसक। नील में यह एक विशेष गुण है कि वह दूसरों की प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं हटता। जब वह सुषमा को मिलते उसके घर आता है तो उसने उसका घर देखकर उसकी खूब प्रशंसा की। यथा वह कह उठता है, नील चुप बैठा प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से सुषमा का कमरा देख रहा था। हल्की पीली दीवारों से मेल खाने वाले पर्दे, नीची कांच की मेज पर गंधराज के फूल, जिनकी सुगंध कमरे में प्रविष्ट होते ही उसकी सांसों में भर उठी। वह रह रहकर नील की दृष्टि सुषमा की ओर उठ जाती थी। नंबर 3 है जी, हंसमुख। नील बहुत हंसमुख युवक है। वह सदा हंसता मुस्कुराता रहता है। सुषमा को वह जब भी मिलता है हंसता मुस्कुराता हुआ ही मिलता है। यथा एक हाथ में पर्दा थामे सुषमा ने मुड़कर देखा। नील की आंखों में कौतुक और हंसी का मिश्रण था। सुषमा की आंखें भी बड़ी प्यारी झिड़की। उसने पर्दा छोड़ दिया और अंदर चली गई। नील के लिए शायद वह केवल एक आकर्षक युवती थी। शायद नील को उसकी युवक आयु का ठीक अनुमान न था। नील को वह अच्छी लगती थी। इस विचार से उसके अहम को संतुष्टि सी मिलती थी। फिर नील युवा था। उसकी आंखों की स्वच्छता, उसकी हंसी का खुलापन सुषमा को अच्छा लगता था। संभव इन पंक्तियों में उसके खुलेपन और हंसमुख व्यक्तित्व की ओर प्रकाश डाला गया है। नंबर 4 है जी, अपरिपक्व एवं पलायनवादी। नील एक युवा है किंतु उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता की कमी है। शायद उसे जीवन का अनुभव कम है या फिर वह सदा ऐशो आराम में पला बड़ा है। उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं हुआ, तभी वह थोड़ी सी व्यक्तता को देखकर ही भयभीत और पलायन कर जाता है। सुषमा के घर आकर अति शीघ्रता के साथ बिना कुछ कहे वहां से भाग जाना यही प्रमाणित करता है कि उसके भीतर अपरिपक्वता है, अथवा वह सुषमा की भावनाओं को समझकर ऐसी जल्दबाजी नहीं करता। यथा, अच्छा अब मैं जा रहा हूं, गुड नाइट, नील कह उठा। वह कमरे से बाहर हो गया तो सुषमा ने जैसे जमकर कहा, सुनिए तो। नील नहीं रुका। वह लंबे लंबे कदम रखता हुआ बिना मुंह मोड़े बिना पीछे देखे चलता गया। उसके जूतों के नीचे रोंदी जाती बजरी का शब्द सुनाई दे रहे थे। सुषमा अपने बरामदे में खड़ी निरुपाय सी उससे जाता देखती रही। नील को उसने अकारण आहत कर दिया था। इसे वह जान रही थी, पर वह कितनी अदृश्य मर्यादाओं में बंधी है यह नील को कैसे समझाए। अगला पॉइंट है हमारे पास जो स्वार्थी। नील एक स्वार्थी व्यक्ति है। उसने अपने स्वार्थ भावना और वासनात्मक पिपासा को शांत करने के लिए सुषमा से प्रेम किया। वह उसके मन में सोई भावनाओं को जागृत कर फिर बहुत दिनों तक नहीं आता, जिसके कारण सुषमा बहुत परेशान और
असंपृक्त हो जाती है। नील उसे बिना कुछ बताए ही कुछ दिनों के तक गायब हो जाता है। यथा सुषमा नील के संबंध में सोच रही है। बहुत दिनों से उसे नील की कोई खबर नहीं मिली। उसके ना आने से सुषमा को चैन सा मिलता है। नील ने उसे बंधे जीवन में ऐसी हिलोरा उत्पन्न कर दी थी कि उनके परिणाम की आशंका से सुषमा विचलित हो उठी। वह इस समय हाथों में सुसज्जित फूल लिए नील के बारे में सोचना उसे बहुत स्वाभाविक लग रहा था। हाँ जी, अगला पॉइंट है जी भावुक प्रेमी। उपन्यास में दिखाया गया है कि नील एक भावुक प्रेमी है। वह सुषमा को देखते ही उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। सुषमा उसे बता भी देती है कि वह 33 वर्ष की है तथा गरीब घर से संबंध रखती है। इसके अतिरिक्त उसके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। फिर भी वह सुषमा को चाहता है। कुछ ही मुलाकातों के पश्चात उसे लगने लगता है कि वह सुषमा के बिना रह नहीं सकेगा। स्पष्टता है कि उसके जो ये गुण है उसके भावुक प्रेमी होने का परिणाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी संवेदनशील। नील एक संवेदनशील युवक है। जब उसे पता चलता है कि उसके कारण सुषमा की प्रिंसिपल से रिपोर्ट की गई है और छात्राओं की दृष्टि में वह गिर गई है, वह सुषमा की पीड़ा को गहराई से अनुभव करता है और उसके लिए स्वयं को दोषी मानता है। वह कहता है, मेरी वजह से तुम्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। नील के स्वर में बहुत ग्लानि थी। सुषमा, तुम्हें ऐसी स्थिति में डालने का दोषी मैं हूं। तुमने ठीक ही कहा था, किंतु मैं अपनी भावनाओं में बह गया था। मैंने तुम्हारे ऊपर जो यह पहाड़ तोड़ दिया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। इसके अतिरिक्त नील के चरित्र में कहीं कहीं क्रोध और कई हंसी कई मजाक वाले भी गुण देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि नील अप्रत्यक्ष रूप से ही इस उपन्यास का नायक बन के हमारे सामने आता है। हालांकि उसके चरित्र में स्थिरता दिखाई नहीं देती। वो यदि देखा जाए सुषमा के सामने तुलना की जाए तो वो बहुत उससे कम आंका जा सकता है उसको, परंतु इतना होने पर भी वह इस उपन्यास का नायक है ऐसा माना जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।